Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जांच में तेजी के बाद बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। शुक्रवार को नगर परिषद चेयरमैन व मुखिया सहित 24 लोगों में पाया गया कोरोना। बिना मास्क के साथ अब तिकड़म लगाकर लोग निकाल रहे हैं अपना काम। शुक्रवार को पुलिस ने दिखाई सख्ती, बिना हेलमेट और बिना मास्क वालों पर हुई कड़ाई। और गंडक नदी में लापता 2 युवकों में से एक युवक का शव बरामद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सैंपल जांच में तेजी आने के बाद जिले में प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 42 लोगों में संक्रमण पाया गया है। संक्रमित मिले लोगों में नगर परिषद चेयरमैन व मुखिया तथा कई बैंक कर्मी और प्रखंड कार्यालय के कर्मी भी शामिल हैं। नए संक्रमित लोगों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 618 तक पहुंच गया है। इस बीच राहत की बात यह रही है कि जिले में कुल संक्रमित लोगों में से 398 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। शुक्रवार को संक्रमित मिले सभी 42 लोगों को चिकित्सकों की टीम ने होम क्वारंटीन से निकालकर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है, ताकि इनके परिवार के संक्रमित लोगों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। 12 जुलाई को जिला मुख्यालय के अलावा बैकुंठपुर प्रखंड में शिविर लगाकर कुल 180 लोगों का सैंपल लिया गया था। शुक्रवार को 180 लोगों का सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुआ। इसके अनुसार 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही, जबकि कुल 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मिले लोगों में से केवल 8 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री प्राप्त हुई है, जबकि बाकी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के लोगों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को संक्रमित लोगों में बैकुंठपुर प्रखंड के 13 लोगों के साथ ही कई बैंकों के कर्मी, सदर प्रखंड के कर्मी, नगर परिषद अध्यक्ष व बैकुंठपुर प्रखंड के एक मुखिया भी शामिल हैं। इस बीच जिले में अब तक संक्रमित मिले 618 लोगों में से 398 लोग घर लौट चुके हैं, क्योंकि वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 228 पहुंच गई है। जिले के शहरी इलाकों में लॉकडाउन लागू होने के बाद अब लोग ऑटो में बैठकर लंबी दूरी तय कर रहे हैं। इस तरह के कई तिकड़म लगाकर लोग अपने काम निकाल रहे हैं। ऑटो व ई रिक्शा लोगों के लिए यात्रा का सहारा बन गया है, लेकिन इन सवारी वाहनों में लॉकडाउन का नियम टूट रहा है। निर्धारित से अधिक व ऑटो व रिक्शा में बिठाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क पहने ही ऑटो में लंबी दूरी तय कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिला मुख्यालय सहित नगर निकायों में लॉकडाउन लागू किया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बसें बंद हो गई हैं। ऐसे में ऑटो व ई रिक्शा में बैठकर ही लोग कहीं आ जा रहे हैं। शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड में बसों की जगह अब ऑटो ने ले ली है। लोग बस स्टैंड में ऑटो में बैठकर सिवान से लेकर 60 किलोमीटर दूर तक पंचदेवरी तक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने के दौरान भी ऑटो में बैठे अधिकांश लोग बिना मास्क के ही आ जा रहे हैं। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। बढ़ते संक्रमण और मरीजों की संख्या को लेकर पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसमें सब्जी, फल, दूध, मछली व किराना दुकान के साथ ही मेडिकल दुकानों के अलावा कोई भी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन थावे बाजार में सभी दुकानें खोली जा रही हैं। बाजार में कई जगहों पर लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है। लोग लॉकडाउन का खुलकर मजाक बना रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा आवश्यक संबंधित दुकानों को 10 बजे से 4 बजे तक ही खोलना है। इस आदेश के बावजूद भी दुकानदार सुबह में दुकान खोल देते हैं। प्रतिबंधित दुकानदार अपने दुकान का शटर गिराकर बाहर बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही ग्राहक आता है नजरें चुराकर वो शटर उठाकर सामान बेच रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका और प्रबल हो जाती है।
उधर कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद 16 दिनों के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर की सड़कों पर सख्ती देखी गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के कारण बिना किसी कारण के शहर में निकलने वाले लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। पुलिस कर्मियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सख्त दिखे। इस बीच विभिन्न स्थानों पर बगैर मास्क के निकले लोगों से जुर्माना वसूला गया। कई लोगों को ऑन द स्पॉट सजा के रूप में कान पकड़कर उठक बैठक करने को विवश होना पड़ा। कोरोना वायरस का चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दूसरे दिन सुबह से ही पुलिस सभी इलाकों में चौकस दिखी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाइक से घूमने वालों के प्रति पुलिस की सख्ती कुछ अधिक रही। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जिलाधिकारी अरशद अजीज तथा एसपी मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर शुक्रवार को एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल तथा एसडीपीओ नरेश पासवान ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान शहर के अम्बेडकर चौक, डाकघर चौक, बंजारी चौक, मौनिया चौक, जंगलिया मोड़ आदि क्षेत्रों में लोगों को पुलिस की सख्ती दिखे। जिन दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था, उन दुकानदारों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को बुलाकर हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन कराने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि दुकानदार इसका पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर जिला अधिकारी अरशद अजीज ने भी गुरुवार की शाम करीब 7 बजे शहर के कई इलाकों का स्वयं भ्रमण किया और कई खुलने वाली दुकान को बंद कराया तथा दुकानदारों को 4 बजे तक हर हाल में दुकान बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। शुक्रवार को प्रशासनिक कार्रवाई की जद में बगैर मास्क के निकले लोग भी आए। सीओ विजय कुमार सिंह ने बगैर मास्क के निकले 60 लोगों से 50-50 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की। लगातार हुई बारिश के बाद विजयपुर प्रखंड के खनुआ नदी के निचले इलाके के किसान काफी परेशान हैं। नदी इस समय उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से खनुआ नदी में खेतों में जमा पानी का बहाव रुक गया है। इस कारण सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। खेत जलमग्न हो जाने से 2 दर्जन गांव के किसानों को धान की फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। प्रखंड के छितौना टोला, नौका टोला, विजयपुर, पटखौली, छरीदाहा, रामनगर, मंझवलिया, मडपी, सिंहपुर, कोरिया, अघैला मिश्र, परसौनी, बसहा, रतौरी, धनौती, खजुआ कला, कुर्थिया, पगरा, जगदीशपुर, गिरिडीह, भरपुरवा निचले इलाके में स्थित है। इस गांव के पास से होकर खनुआ नदी बहती है। बारिश होने पर इस इलाके में खेतों में पानी लग जाता है और फिर ये पानी खनुआ नदी में चला जाता है। किसान बताते हैं कि इस बार लगातार बारिश हो रही है। खनुआ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे खेतों में नदी के पानी का बहाव रुक जाने से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 1,44,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गोपालगंज में जलस्तर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राजद नेता सत्यदेव दास ने दौरा किया है। सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर, रामनगर समेत कई गांवों का नाव से उन्होंने दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को घर घर जाकर राहत सामग्री भी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए उन लोगों को नियमों में ढील मिली है जो लॉकडाउन के चलते खाता खुलवाने से चूक गए हैं या लॉकडाउन में जिनकी बेटी की उम्र अधिकतम लिमिट 10 साल के पार चली गई है। वे इंडिया पोस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट 31 जुलाई 2020 को या इससे पहले इन बेटियों के नाम से खोल सकते हैं। एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चे को आसानी से पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप अपनी बिटिया की कम उम्र से ही निवेश करना शुरू करते हैं तो बेटी के 21 साल पूरे होने पर इतना पैसा मिलता है कि सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस स्कीम में 15 साल तक आप निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म या उम्र प्रमाण पत्र, बच्चे के अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि को भी मान्य दस्तावेज के रूप में अधिकृत किया जाएगा। बोरे कटिया पथ पर कटिया थाना क्षेत्र के धनौती गांव के पास गुरुवार की रात्रि गश्ती पर निकली पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया। घायल 2 महिला कांस्टेबल की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि गुरुवार की रात कटिया थाने के एसआई प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ एक बोलेरो से गश्त पर निकले।
पुलिस बल में 3 महिला कांस्टेबल भी शामिल थी। कटिया भोरे पथ पर गश्ती करती हुई पुलिस धनौती गांव के समीप पहुंची थी, तभी सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से पुलिस की गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस की गाड़ी ट्रक में फंस गई। इस बीच ट्रक में सो रहे चालक की नींद खुली तो उसने ट्रक को स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक घसीटती चली गई। हादसे में बोलेरो में सवार एएसआई प्रदीप कुमार, महिला कांस्टेबल नेहा कुमारी, खुशबू कुमारी, आर्या गुप्ता तथा बोलेरो चालक घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को रेफरल अस्पताल कटिया भर्ती कराया। वहां कांस्टेबल खुशबू कुमारी तथा आर्या गुप्ता की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन से बदसलूकी का मामला सामने आया है। 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ड्यूटी के दौरान 4 लोगों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। उधर सतरघाट पुल से जुड़े अप्रोच रोड को धंसने के बाद बैकुंठपुर थाने में 3 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बैकुंठपुर सीओ ने एक नामजद और कई अज्ञात के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुल निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध जेसीबी से रोड काटने पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाढ़ निरोधी कार्य कर रहे संवेदक ने एक नामजद व कई अज्ञात के विरुद्ध कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सतरघाट अप्रोच रोड टूटने के मामले में डीएम एसपी ने देर रात्रि ध्वस्त रोड का जायजा लिया। 2 दिन पूर्व अत्यधिक पानी के बहाव होने से अप्रोच सड़क ध्वस्त हो गया था। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सतरघाट पहुंचे और अप्रोच रोड का निरीक्षण किया। पथ निर्माण मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच के बदले क्लीन चिट दे रहे हैं मंत्री। उधर पुल निर्माण के एमडी प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग गोपालगंज पहुंचे और बैकुंठपुर के सतरघाट अप्रोच रोड का निरीक्षण उन्होंने किया। माझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के छोटेलाल चौकीदार के भाई स्वर्गीय शिवजी प्रसाद के पुत्र सूरज कुमार और इसी गांव के भिखारी माली के पुत्र शिव कुमार गुरुवार की शाम बाढ़ का नजारा देखने गंडक नदी की तरफ गए और नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक नहीं मिलने पर ग्रामीण घर लौट आए। शुक्रवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम ने शव को खोजने की मुहिम शुरू की। शिव कुमार के शव को करीब 3 बजे निमोइया से निकाला गया। इसकी सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर माझा थाना क्षेत्र के संतपुर गांव के राजा मियां मोहम्मद मियां के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। शुक्रवार की सुबह यह घटना घटी जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। माझा प्रखंड अंतर्गत कोयनी पंचायत के वार्ड 6 में संचालित कोयनी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मरीजों के पीने के पानी का अकाल पड़ गया है। नल जल योजना के तहत लगाए गए नल बंद रहने के कारण मरीजों को शुद्ध पानी पीने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसकी जानकारी देते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर परमानंद चौधरी ने बताया कि सरकारी हैंडपंप पानी पीने के लिए लगाया गया है, परंतु इसका जल 100% शुद्ध नहीं है। जल नल योजना के तहत लगाया गया नल मरीजों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराता था, लेकिन इसके बंद होने के बाद फिर से मुश्किलें बढ़ गई। माझा में सोम, बुध और गुरुवार और शुक्रवार सहित 4 दिनों में होने वाले नियमित टीकाकरण की जांच जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह ने की। जांच के दौरान माझा प्रखंड के कर्णपुरा पूर्वी आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम स्वाति कुमारी के द्वारा टीकाकरण किया जाता पाया गया। इसकी जांच की गई। जांच के दौरान आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ड्यू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और किशोरी तथा गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जा रहा था। बिशंबरपुर पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हीरो शर्मा और विपिन शर्मा टोला सिपाया के रहने वाले हैं। परौली के कहला में ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद जांच में पुलिस जुट गई है। उधर इस हादसे को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जांच में तेजी के बाद बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। शुक्रवार को नगर परिषद चेयरमैन व मुखिया सहित 42 लोगों में पाया गया कोरोना। बिना मास्क के साथ अब तिकड़म लगाकर लोग निकाल रहे हैं अपना काम। शुक्रवार को पुलिस ने दिखाई सख्ती। बिना हेलमेट और बिना मास्क वालों पर कड़ाई।
और गंडक नदी में लापता 2 युवकों में से एक का शव बरामद। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।